श्री निर्दोष सप्तमी व्रत कथा सहित 8 अरु 20 गुण। नमो साधु निर्ग्रंथ सप्तमी व्रत निर्दोष की कथा कहूँ गुण ग्रंथ। मगध देश के पाटलिपुत्र पटना नगर में पृथ्वीपाल राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम मदनावती था। उसी नगर में अरदास नाम का एक सेठ रहता था। उसकी लक्ष्मीमती नाम की स्त्री थी और एक दूसरा सेठ धनपति जिसकी स्त्री का नाम नंदिनी सेठानी के मुरानी नाम का एक पुत्र था। सो सांप के काटने से मर गया था। इसलिए नंदिनी तथा उसके घर के लोग अत्यंत करुणाजनक विलाप करते थे, अर्थात सब ही शोक में निमग्न थे। नंदिनी तो बहुत शोकाकुल रहती थी। उसे ज्यों-ज्यों समझाया जाता त्यों-त्यों अधिकाधिक शोक करती थी। एक दिन नंदिनी के रुदन, जिसके पुत्र के गुणगान करती हुई रोती थी, को सुनकर लक्ष्मी सेठानी ने समझा कि नंदिनी के घर गायन हो रहा है। तब वह सोचने लगी कि नंदिनी के घर तो कोई मंगल कार्य नहीं है, अर्थात ब्याह व पुत्र जन्मादि उत्सव तो कुछ भी नहीं है, तब किस कारण गायन हो रहा है। अच्छा, चलकर पूछूं तो सही क्या बात है। ऐसा विचार कर लक्ष्मी मती सहज स्वभाव से हंसती हुई नंदिनी के घर आई और नंदिनी से हंसते हंसते पूछा, ए बहन, तुम्हारे घर कोई मंगल कार्य है? ऐसा तो सुना ही नहीं गया है। तब यह गान किस लिए होता रहता है, कृपया बताओ। तब नंदिनी रीस कर के बोली, अरे बाई, तुझे हंसी की पड़ी है और मुझे पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। मेरा कुल का दीपक, प्यारा आँखों का तारा पुत्र सर्प के काटने से मर गया है। इसी से मेरी नींद और भूख प्यास सब चली गई है। मुझे संसार में अंधेरा लगता है। दुखियों ने दुख रोया, सुखियों ने हंस दिया। मुझे रोना आता है और तुझे हंसना। जा अपने घर, एक दिन तुझे भी अतुल दुख आवेगा, तब जानेगी कि दूसरा दुख कैसा होता है। इस प्रकार लक्ष्मीमती अपने घर चली गई। नंदिनी उसे निष्कारण बैर का सांप मंगाया और एक घड़े में घर जाकर लक्ष्मीमती के घर भिजवा दिया और कहला दिया कि इस घड़े में एक सुहाना हार रखा है, सो तुम पहनो। नंदिनी का अभिप्राय था कि जब लक्ष्मीमती घड़े में हाथ डालेगी, सांप उसे काटेगा और वह दुखियों की हंसी करने का फल पावेगी। तब दासी लक्ष्मीमती के घर वह वसीला सांप का घड़ा लेकर आई और यथा योग शुश्रूषा के वचन कहकर घड़ा भेंट कर दिया। तब लक्ष्मीमती दासी को पारितोषिक देकर विदा किया और अपने घड़े को उखाड़कर उसमें से हार निकालकर पहन लिया। लक्ष्मीमती के पुण्य के प्रभाव से सांप हार हो गया था और हर्ष सहित जिनालय की वंदना के निमित्त से गई। मदनावती रानी ने उसे देख लिया और राजा से लक्ष्मीमती जैसा हार मांग देने के लिए हट करने लगी। इस पर राजा ने अरदास सेठ को बुलाकर कहा, हे सेठ, जैसा हार तुम्हारी सेठानी का है वैसा ही रानी के लिए बनवा दो, तो जो द्रव्य लगे भंडार से ले लो। तब अरदास सेठी ने सेठानी से लेकर वही हार राजा को दिया। सो राजा के हाथ पहुँचते ही हार का पुनः सर्प हो गया। इस प्रकार यह सांप अरदास के हाथ में हार और राजा के हाथ में सांप हो जाता था। यह देखकर राजा और सभाजन सभी आश्चर्ययुक्त हो हार का वृत्तांत पूछने लगे, परंतु सेठ कुछ भी कारण न बता सका। भाग्योदय से वहाँ मुनि संग आया तो राजा और प्रजा सभी वंदना को गए। वंदना कर धर्मोपदेश सुना और अंत में राजा ने वह हार और सांप वाली आश्चर्य की बात पूछी। तब मुनिराज ने कहा, हे राजा, इस सेठ ने पूर्व भाव के निर्दोष सप्तमी का व्रत लिया था। उसी पुण्य फल से यह सांप का हार बन जाता है, तो बात की क्या है। इस व्रत के फल से तो स्वर्ग और अनुक्रम से मोक्ष पद की प्राप्त होता है
और इस व्रत की विधि इस प्रकार है, सुनो। भादों सुदी सातें को आवश्यक वस्त्रादि परिग्रह रख शेष समस्त आरंभ व परिग्रह का त्याग करके श्री जिन मंदिर में जावें और प्रभु का अभिषेक आरंभ करें, अर्थात वहाँ पर दूध का कुंड भर के उसमें प्रतिमा स्थापना करें और पंचामृत का स्नान कराने के पश्चात अष्टद्रव्य से भाव सहित पूजन करें और स्वाध्याय करें। इस प्रकार धर्म ध्यान से में बितावें। पश्चात दूसरे दिन हर्षोत्सव सहित जिन देव का पूजन अर्चन करके अतिथि को भोजन कराकर और दीन दुखियों को आवश्यक दान देकर आप भोजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक इस व्रत करके पश्चात विधि पूर्वक उद्यापन करें और यदि उद्यापन की शक्ति ना हो तो दूने वर्षों तक व्रत करें। उद्यापन इस प्रकार करें, 12 प्रकार का पकवान, 12 प्रकार के फल तथा मेवा श्रावकों को बांटें। 12 कलश, झारी, झालर, चंदोबा आदि समस्त उपकरण जिन मंदिर में चढ़ावें। 12 शास्त्र लिखाकर पधारें और चतुर्विधि दान करें। राजा ने यह सब व्रत विधान सुनकर स्वशक्ति अनुसार श्रद्धा सहित इस व्रत का पालन किया और अंत में आयु पूर्ण कर समाधि मरण कर 7वें स्वर्ग में देव हुआ। और भी जो भव्य जीव श्रद्धा सहित इस व्रत को पालेंगे तो वे भी उत्तमोत्तम सुख को प्राप्त होवेंगे। नरपति, पृथ्वीपाल, अरु, अरदास, गुणवान व्रत सप्तम निर्दोष कर लहो स्वर्ग सुखदान।